कॉन्जरिंग यूनिवर्स को अच्छे से जानने के लिए क्या आप सब रेडी हो? तो आज है सैटरडे और आज हमारी वीडियो आ चुकी है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की ऐसी पहली मूवी जिसको आपको सबसे पहले देखना चाहिए अगर आपको कॉन्जरिंग यूनिवर्स को अच्छे से जानना है। तो वो मूवी है द नन पार्ट 1, जो काफी ज्यादा क्रिपी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सानिया शेख, द फाउंडर एंड होस्ट ऑफ अ भूतिया गॉसिप। लेट्स स्टार्ट। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमारा कॉन्जरिंग कपल यानी कि ईडी और लॉरेन नन शैतान के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी लॉरेन कहती है कि जिस शैतान की पेंटिंग तुमने बनाई है वो रियल है। और मूवी के स्टार्टिंग में ही लॉरेन और उनकी जो बेटी होती है उसका एक सीन दिखाया गया है कि उसको जो नन शैतान होता है वो वहाँ पे दिखाई देता है और वो अपनी माँ लॉरेन से पूछती है कि वहाँ पे कौन है। जिसके बाद में अचानक से वहाँ पे नन शैतान दिखाई देता है और इस कहानी की स्टार्टिंग होती है। जिसके बाद में दिखाया गया है कि एक एबे होता है यानी कि एक चर्च, जिसके अंदर दो नन्स होती है, अच्छी वाली नन्स होती है, जो एक रूम के अंदर जाती है और जिस रूम के दरवाजे पे लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। जिसके बाद में उनमें से एक नन उस रूम के अंदर चली जाती है और दूसरी नन उसी रूम के बाहर बैठकर प्रे कर रही होती है। और कुछ सेकंड के बाद में वो जो अंदर गई हुई नर्स होती है उसका वो शैतानी शक्ति शिकार कर लेती है। और तभी वो जो नन होती है वो दूसरी नन के पास एक चाबी फेंकती है और कहती है इसे लेकर भागो। और तभी वो दूसरी नर्स उस चाबी को लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, वो एक गलती करती है, वो सीधे सुसाइड कर लेती है। और वो सुसाइड करने से पहले कहती है कि मुझे माफ करना गॉड, मैंने गलती कर दी है। इसके बाद में वो एक खिड़की से कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद में ऐसा दिखाया गया है कि उस एबे के पास एक आदमी आता है जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा होता है और उसको तभी वहाँ पे वो लाश दिखाई देती है। और तभी वो जो आदमी होता है वो उस लाश के पास जाता है और धीरे धीरे उस लाश के अंदर से ब्लड गिरना स्टार्ट होता है, जिसको वहाँ पे खड़ा बंदा देखता है। और उतने में ही वो जो लाश लटकी हुई रहती है वो गिर जाती है और वहाँ पे ढेर सारे कौवे जमा हो जाते हैं। और यही से स्टार्टिंग होती है नन पार्ट 1 मूवी की। जिसके बाद में इस बात की खबर वेटिकन सिटी वालों को पता चल जाती है और वो लोग एक फादर को अपने पास बुलाते हैं और इस मामले के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनको एक सिस्टर का नाम और फोटो देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारा साथ देगी, इसे भी साथ लेके जाना। जिसके बाद में फादर अपना सामान बांधते हैं और उस सिस्टर के पास चले जाते हैं। फिर उस सिस्टर से बात करते हैं। तभी वो सिस्टर कहती है कि मैंने अभी तक शपथ नहीं ली कि मैं नन बनूंगी। नन यानी कि ऐसी लड़की या फिर ऐसी औरत जो अपना पूरा जीवन सिर्फ गॉड के सेवे में ही देने वाली होती है। जिसके बाद में फादर और सिस्टर मिलके रोमानिया चले जाते हैं और जहाँ पे जाके वो उस बंदे से मिलते हैं जिसने उस लाश को देखा था। उसका नाम होता है मॉरिस, लेकिन लोग उसको प्यार से फ्रेंची बुलाते हैं। जिसके बाद में फादर उस मॉरिस से पूछते हैं कि बेटा, तुमने वो लाश कहाँ रखी है, हमें वहाँ पे ले चलो। जिसके बाद में मॉरिस फादर और सिस्टर को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसने उस डेड बॉडी को रखा था। लेकिन दोस्तों, मॉरिस वहाँ पे जाने के बाद शॉक हो जाता है। तभी वो फादर से कहता है कि जब मैं डेड बॉडी यहाँ पे रख के जा रहा था तब मैंने डेड बॉडी को लेटा कर रखा था, लेकिन अभी ये बैठ कैसे गई। तभी वो फादर कहते हैं कि ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे डेड बॉडी भी उठ के बैठी है। तभी वो फादर उस डेड बॉडी के नजदीक जाते हैं और उनको उस डेड बॉडी के हाथ में एक चाबी दिखाई देती है जिसको वो अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद में वो तीनों मिलके उस अबे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे मॉरिस को ये लाश लटकी हुई मिली थी। जिसके बाद में वो तीनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उनको एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है जो खुद को मदर सुपीरियर कहती है। और वो जो शैडो थी वो बिल्कुल इस शैतान की तरह ही एक नन थी। जिसके बाद में वो उन तीनों से पूछती है कि आपने किससे परमिशन लेकर उस बॉडी को दफनाया। तभी मॉरिस कुछ तो कहता है। तभी वो फादर उस मॉरिस से कहते हैं कि आप थोड़ा देर बाहर खड़े रहिए, हम बाहर आके आपसे मिलते हैं। जिसके बाद में मॉरिस वहां से चला जाता है और तभी वो जो ब्लैक शैडो होती है वो उनसे कहती है कि जैसे ये चला गया है आप दोनों भी यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद में वो फादर उस शैडो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें से वेटिकन वालों ने भेजा है एक रिसर्च के लिए कि इस नन ने क्यों सुसाइड की वगैरह। जिसके बाद में वो शैडो कहती है अभी रात का समय हो गया है, अभी सभी नने मौन पे चली जाएंगी, तो तुम दोनों कल सुबह आ जाना और आज रात के लिए एबे के बाहर एक जगह है, वहां पे तुम दोनों रुक जाना। जिसके बाद में मॉरिस, फादर और जो सिस्टर होती है वो तीनों मिलके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो जो फादर होते हैं वो मॉरिस से कहते हैं
आपका शुक्रिया बेटा, लेकिन आप अभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद में मॉरिस वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब मॉरिस वहाँ से जा रहा था तभी उसको एक नन दिखाई देती है जिसका वो पीछा करते करते जाता है, और जिसके बाद में वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है जहाँ से नन गायब हो जाती है। जब मॉरिस अपने अगल बगल में उस नन को ढूंढ रहा होता है उतने में ही उस नन की डेड बॉडी उस मॉरिस की बॉडी के ऊपर आ गिरती है और मॉरिस पे अटैक करती है। लेकिन मॉरिस वहाँ से बचकर अपने घर चला जाता है, और वो जो सिस्टर होते हैं और फादर होते हैं वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और तभी फादर कहते हैं कि कुछ साल पहले मेरी एक गलती की वजह से एक मासूम बच्चे की जान गई जो पोजेस था। वो कहते हैं कि एक बच्चा पोजेस था और उसको बचाने के चक्कर में मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से पोजेस हो गया था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। जिसके बाद में सिस्टर और फादर अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, और वो दोनों शांति से सो ही रहे होते हैं तब तक फादर को एक गाना सुनाई देता है। फिर फादर एक टॉर्च को लेते हैं और वो जो म्यूजिक बज रहा होता है उसका पीछा करते करते एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको एक रेडियो दिखाई देता है जो अपने आप बज रहा होता है। और जैसे ही फादर टॉर्च को उस रेडियो पे घुमाते हैं तो तुरंत ही वो रेडियो बंद हो जाता है, और अचानक से फादर के कान के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा लो फादर, मुझे बचा लो फादर। और ये आवाज किसी और की नहीं होती, उस बच्चे की होती है जिसकी जान कुछ साल पहले चली गई थी बिकॉज ऑफ उस फादर की एक गलती। और वो बच्चा उस फादर को दिखाई देने लगता है, और जब फादर उस बच्चे का पीछा करते करते जाते हैं वो पहुंच जाते हैं उस एबे के बाहर, जहाँ पे वो बच्चा उन्हें बहुत भगाता है और फादर उसका पीछा करते करते जाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि वो बच्चा उस फादर के सामने रुक जाता है, और तभी अचानक से उसके मुंह के अंदर से एक स्नेक निकलता है, यानी कि सांप, और वो अटैक करने लगता है उस फादर पे। और उससे बचने के चक्कर में फादर एक कब्र के अंदर गिर जाते हैं, और अचानक से ही वो जो कब्र के ऊपर का कवर होता है वो बंद हो जाता है, और तभी वो हेल्प मांगने के लिए चिल्लाते हैं। उतने में ही सिस्टर जाग जाती है, और उस सिस्टर को उसके रूम के अंदर दिखता है वो नन शैतान, जिसके बाद में वो उसका पीछा करते करते एबे के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो शैतानी शक्ति उन पे अटैक करती है। लेकिन वो उससे भी बच जाती है और फादर की आवाज को फॉलो करते करते एबे के बाहर पहुंच जाती है, और जहाँ पे आकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि दोस्तों वहाँ के सभी कब्र के ऊपर एक घंटी लगी हुई रहती है, और वो फादर घंटी बजा रहे होते हैं हेल्प मांगने के लिए, और उस सिस्टर ने उस घंटी की आवाज को सुन लिया था। और उतने में ही वो फादर को बचाने जाए तब तक उन सभी कब्रों पे जो घंटी बजी हुई रहती है वो सभी एक साथ बजना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिस्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि किस कब्र के अंदर फादर दफन हुए हैं। जिसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब होने के बाद फाइनली वो जो सिस्टर होती है वो उस कब्र को ढूंढ लेती है और फादर को बचा लेती है। और जैसे ही फादर बाहर आ जाते हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वो दोनों मिलकर उस एबे के अंदर जाते हैं। लेकिन वहां पे उनको वो ब्लैक शैडो नहीं दिखाई देती, उनके लिए एक गेट खुल जाता है। तभी फादर कहते हैं कि सिस्टर मुझे इसके अंदर आने की परमिशन नहीं है, आप इसके अंदर चले जाओ। और तभी वो फादर उस सिस्टर को वो चाबी दे देते हैं जो उनको उस नन के लाश के हाथ में मिली थी। जिसके बाद में वो सिस्टर उस चाबी को लेकर एबे के अंदर चली जाती है जहाँ पे उनको एक नन दिखाई देती है। जिसके बाद में वो सिस्टर उस नन का पीछा करती है और पीछा करते करते वो उस एबे के अंदर पहुंच जाती है। उसके बाद में वो सिस्टर उस एबे के अंदर चली जाती है जहाँ पे उनको एक नन दिखाई देती है जो प्रार्थना कर रही होती है, और तभी वो सिस्टर उस नन से बात करने का ट्राई करती है। उतने में ही पीछे से एक दूसरी नन आ जाती है और उनसे कहती है कि इन्हें डिस्टर्ब मत करो, ये आपकी बात नहीं सुनेंगी, आप मेरे साथ चलो। जिसके बाद में वो नन उस सिस्टर को लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है रिसर्च करने के लिए। जिसके बाद में वो नन उस सिस्टर को बताती है इस एबे की पूरी हिस्ट्री के बारे में। वो कहती है कि बहुत साल पहले इस एबे के अंदर एक राजा रहा करता था और उसने एक बार नर की कई सारी शक्तियों को बुलाया और उनसे एक शैतान का निर्माण किया। लेकिन जब उस शैतान का निर्माण हो रहा था तभी उस एबे के अंदर एक फादर आए जिन्होंने क्राइसिस का खून उस जगह पे डाला, और वो जो शैतान था उस जमीन के अंदर कैद हो गया। उसके कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ सालों के बाद उस एबे पे एक अटैक हुआ और उसी अटैक के बीच एक बम आकर गिरा उस जमीन पे, जिसकी वजह से वो जमीन फूट गई और उसके अंदर जो शैतान था वो फिर से वापिस आ गया।
और तभी वो नन उस सिस्टर को आगे की बात बताए, तब तक दूसरी नन आ जाती है और उसे रोकती है और कहती है कि अभी तुम्हारे प्रे करने का टाइम आ गया है, तुम चली जाओ। तभी वो जो नन होती है वो उस सिस्टर को लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है और उसे कहती है कि आप आज की रात यहाँ पे आराम करो, आगे की बात हम सुबह करेंगे। और वो नन वहां से चली जाती है और उसके बाद वो सिस्टर वहां पे आराम कर रही होती है। तभी उसे अचानक से एक डरावना सपना आ जाता है, जिसकी वजह से वो नींद से जाग जाती है। और तभी उसको अपने रूम के अंदर एक नन दिखाई देती है जो प्रे कर रही होती है। तो वो जो सिस्टर होती है वो अपने बेड से उठती है और उस नन के पास जाती है कि आखिर ये है कौन। और जैसे ही वो सिस्टर उस नन के पास जाती है, वो नन वहां से गायब हो जाती है और उतने में ही उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे वो शैतानी नन खड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में उसके पीछे से एक नन जाती है जो उसके कान में कहती है, गॉड तुम्हें बचाए। और उस रूम के विंडो से कूदकर वो सुसाइड कर लेती है। वो कोई और नन नहीं होती, वो वही नन होती है जिसने सिस्टर को इस एबे के बारे में बताया हुआ रहता है। जिसके बाद में वो सिस्टर डर जाती है और उस रूम के बाहर दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते वो पहुंच जाती है उस दरवाजे पे जहाँ पे लिखा हुआ रहता है गॉड एंड्स हियर। जिसके बाद में वो जो सिस्टर होती है वो अपने हाथ में कैंडल लेती है और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। और उतने में ही वो जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है और वो जो शैतानी नन होता है उसके सामने खड़ा हुआ रहता है। जिसको देखने के बाद वो सिस्टर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो शैतानी नन उस सिस्टर को अपने करीब खींचने लगता है और बहुत ट्राई करने के बाद वो सिस्टर बच जाती है। और तभी उसके बैग से एक सिस्टर आती है और कहती है कि अपना सब कुछ सामान लो और मेरे पीछे चलो। जिसके बाद में वो सिस्टर उस नन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो नन प्रे कर रही होती है और उसके बगल में ही एक नन की लाश गिरी हुई रहती है। जिसके बाद में वो सिस्टर चलते चलते उस नन की लाश के पास चली जाती है और जैसे ही वो उस लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाती है, वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पे उस नर्स की डेड बॉडी पड़ी थी जो वहां पे प्रे कर रही थी। जिसके बाद में अचानक से वो जो एबे के अंदर की चीजें होती है वो हिलने लगती है, टूटने लगती है और उतने में ही एबे के सभी नन आ जाती है और एक दूसरे से कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, प्रे करना नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद में वो सब मिलके प्रे करने लगते हैं और बारी बारी वो जो शैतानी शक्ति होती है वो सभी नन को घायल कर देती है। लेकिन वो जो सिस्टर होती है वो लगातार प्रे कर रही होती है और उतने में ही उसके बैग से उसके कपड़े फटने लगते हैं और उसके बैग पे एक स्टार का निशान बनने लगता है। यहाँ पे सिस्टर के साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है। वहीं पे वो जो फादर होते हैं वो पिछले दरवाजे से उस एबे के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे उनपे कई सारी पुरानी लाशें मिलकर अटैक करती है। लेकिन तभी मॉरिस उनकी जान बचा लेता है और वो दोनों मिलके उस एबे के अंदर आते हैं। जिसके बाद में वो जो सिस्टर होती है वो मिल जाती है मॉरिस और फादर से। जिसके बाद में वो उस फादर से कहती है कि यहाँ पे हम सभी मिलकर प्रे कर रहे हैं, वो शैतानी शक्ति जाग गई है। जिसके बाद में फादर कहते हैं कौन कौन मिलके प्रार्थना कर रहा था। तभी वो कहती है हम सब नने। जिसके बाद में जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है, उस डेड बॉडी के सिवाय और उस खुद सिस्टर के सिवाय वहां पे कोई नहीं होता। इसके बाद में फादर, मॉरिस और सिस्टर मिलके उस डेड बॉडी के पास जाकर रुकते हैं और देखते हैं। तभी वो जो डेड बॉडी होती है वो पूरी पत्थर की बन चुकी हुई रहती है। जिसके बाद में वो तीनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तब तक वो जो पत्थर की डेड बॉडी होती है वो अटैक करती है उस फादर पे। जिसके बाद में फादर अपने बैग से वो जो क्रिश्चियन रिलीजन में होता है प्लस वाला जो ऐसा साइन होता है ना, ऐसा लकड़ा, उसको अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन वो शैतानी शक्ति उन पे अटैक करने लगती है। जिसके बाद में वो सिस्टर पे भी अटैक करती है, मॉरिस पे भी अटैक करती है। लेकिन एट द एंड वो जो साइन होता है वो फादर उस शैतानी शक्ति के सर पर रखते हैं और वो शैतानी शक्ति जल जाती है। तभी वो सिस्टर कहती है कि मुझे अभी पता चला कि वो जो नन ने सुसाइड किया था उसके पीछे का रीजन क्या था। और वो रीजन होता है कि जब वो शैतानी शक्ति जाग गई थी उसने सभी नन को मार दिया था और एट द एंड 2 नन बची थी। जो स्टार्टिंग में थी ना एक कमरे के अंदर गई, वो दोनों ही बची थी। एक नन उस रूम के अंदर गई और वो जो शैतानी शक्ति थी उसका शिकार बन गई। और वो जो दूसरी थी जिसका नाम था विक्टोरिया, उसने सुसाइड इसलिए किया कि वो जो शैतानी शक्ति है वो उसके बॉडी के अंदर ना आए, क्योंकि अगर वो शैतान इंसानी बॉडी के अंदर आ जाता तो वो और पावरफुल बन जाता और कई सारे लोगों की जान ले लेता। जिसके बाद में मॉरिस कहता है कि अभी तो हमारा काम हो गया, अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन तभी वो सिस्टर कहती है कि अभी हम यहाँ से ऐसे नहीं निकल सकते, हमें इस एबे का मेन दरवाजा बंद करना होगा। जिसके बाद में फादर कहते हैं कि हाँ, हमें इस एबे का मेन दरवाजा बंद करना होगा। लेकिन तभी वो सिस्टर कहती है कि इस काम को करने से पहले मैं नन की शपथ लेना चाहूंगी। जिसके बाद में वो सिस्टर उस फादर के सामने नन की शपथ ले लेती है। जिसके बाद में वो तीनों मिलकर एबे के जो बैक साइड को एक दरवाजा होता है उसके अंदर से अंदर चले जाते हैं। और तभी वहां पे उनको मदर मेरी का एक स्टैचू दिखाई देता है। जिसके बाद में फादर कहते हैं कि सिस्टर, तुम्हें जो सपने आते थे मदर मेरी तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, तो अभी हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करेंगी। उतने में ही उन तीनों को एक दरवाजा दिख जाता है जो लॉक होता है, और उस लॉक की जो चाबी होती है वो होती है उस फादर के पास, जो उसको मिली थी उस डेथ नन के बॉडी के हाथ में। जिसके बाद में वो उस चाबी को सिस्टर के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आप लॉक खोलो। और जैसे ही वो लॉक खोलती है उनके सामने एक लॉकेट होता है, जिस लॉकेट के अंदर क्रिस्ट का खून था, जिससे वो उस शैतान को मार सकते थे और हमेशा के लिए कैद कर सकते थे। जिसके बाद में वो फादर उस लॉकेट को उठाते हैं और उस सिस्टर के गले में डालते हैं। जिसके बाद में वो तीनों मिलकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ रहता है गॉड एंड्स हियर। जिसके बाद में जैसे ही वो तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं उन पे बहुत सारे अटैक होते हैं। वो जो शैतानी नन होता है वो उन्हें बहुत तकलीफें देता है, और उतने में ही वो शैतानी नन उस सिस्टर पे अटैक करता है और वो सिस्टर गिर जाती है एक तालाब के अंदर जो उस रूम के अंदर होता है। और जैसे ही वो तालाब के अंदर गिर जाती है वो शैतानी नन उस पर अटैक करती है और उसके नजदीक जाती है, उसका गला पकड़ती है और उसको पानी के अंदर दबाने की कोशिश करती है। और उस लड़ाई के अंदर वो जो लॉकेट होता है वो हाथ लग जाता है उस शैतानी नन की। लेकिन वो जो सिस्टर होती है उसने वो जो क्रिस्ट का खून था उसको अपने मुंह में ले लिया था। और जैसे ही वो उस पानी के ऊपर आई और तभी उस सिस्टर ने उस खून को थूका उस शैतानी नन के ऊपर। जिसके बाद में वो शैतानी नन खत्म हो जाता है। लेकिन उतने में ही उस शैतानी नन ने अटैक किया मॉरिस पे और उसने मॉरिस का गला पकड़ा। उसके बाद में मॉरिस बच गया और धीरे धीरे वो जो शैतान था वो खत्म हो गया। जिसके बाद में उस मॉरिस ने उस सिस्टर को पानी से बाहर निकाला और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, जिसकी वजह से उसने उन्हें किस किया यानी कि ऑक्सीजन दिया ताकि वो जिंदा हो पाए। और उतने में ही वो जो सिस्टर थी उन्हें होश आ गया और तभी उस मॉरिस ने उस सिस्टर से माफी मांगी कि मैंने आपको किस किया, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बस आपको बचाने के लिए सब किया। जिसके बाद में वो तीनों मिलकर उस एबे के बाहर जाते हैं और अपने अपने गांव जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अभी आता है, क्योंकि जब वो मॉरिस फादर और सिस्टर के साथ अपने अपने घर जा रहा था तभी उसके नेक पे एक प्लस का साइन बनता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। और उस मूवी के एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो जो कॉन्जरिंग कपल है ईडी और लॉरेन, वो अपने एक लेक्चर के अंदर मॉरिस का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब उस शैतानी नन ने मॉरिस को अपने हाथ में पकड़ा था तभी वो ट्रांसफर हो गया था मॉरिस के अंदर। तो अभी नन पार्ट 2 देखने का मजा आएगा, जिसकी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे आएगी। और इस मूवी के एंडिंग के अंदर ऐसा भी दिखाया गया है कि जब ईडी और लॉरेन मॉरिस पे ट्रीटमेंट कर रही थी तभी मॉरिस ने लॉरेन पे अटैक किया, यानी कि लॉरेन ने मॉरिस की आंखों में उस शैतानी नन का फोटो देखा, यानी कि एक छवि दिखी, शैडो दिखी, जिसको कई सालों से ईडी पेंट कर रहा था। इसीलिए अगर आपने कहानी को स्टार्टिंग से सुना है तो मूवी स्टार्ट होने से पहले ईडी और लॉरेन इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि ईडी ने जो पेंटिंग बनाई है वो रियल में है। तो दोस्तों ये रही नन पार्ट 1 की कहानी, जो काफी ज्यादा बड़ी है और लिटरली शूट करते करते मेरे गले की वाट लग गई, लेकिन स्टिल आई एम शूटिंग फॉर यू। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली जो मूवी की स्टोरी होगी वो होगी द एनाबेल क्रिएशन, जो आएगी इस वेडनेसडे को रात 11 बजे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो धमाकेदार और क्रीपी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज मेरे मेहनत के लिए एक लाइक दे देना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भूतिया गॉसिप करते रहो।